अगर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बांग्लादेश जाना कूटनीति कहलाता है तो फिर एक बांग्लादेशी क्रिकेटर का आईपीएल में खेलना गुनाह कैसे हो गया? यही सवाल इस वक्त देश की राजनीति और क्रिकेट बहस के बीच में खड़ा हुआ है। एक तरफ सरकार पड़ोसी देश से बातचीत और रिश्ते बनाए रखने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ उसी देश के खिलाड़ी को खरीदने पर देशभक्ति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यही दोहरा रवैया आज चर्चा के केंद्र में है। आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। ये एक पेशेवर क्रिकेट फैसला था, लेकिन जल्द ही राजनीतिक और सामाजिक बहस में बदल गया। बांग्लादेश में हाल के दिनों में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की खबरों के बीच इस खरीदारी को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं। भाजपा नेता संगीत सोम ने इसे देश के खिलाफ कदम बताते हुए कहा, जिन देशों में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है वहां के खिलाड़ियों को खरीदना गलत संदेश माना जाता है। उनका बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स सवालों के घेरे में आ गई। लेकिन यहीं से बहस दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक पक्ष मानता है कि आईपीएल सिर्फ खेल लीग नहीं बल्कि देश की भावनाओं से जुड़ा मंच है, इसलिए ऐसे फैसलों में संवेदनशीलता जरूरी होती है। वहीं दूसरा पक्ष कहता है कि खिलाड़ियों को उनके देश की सरकार या वहां की घटनाओं के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। आइए आपको सुनाते हैं इस मुद्दे पर लोगों का क्या कहना है। नहीं लेना चाहिए, काम ही ऐसा है, नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल खिलाना चाहिए। ये स्पोर्ट को जो ना राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहली बात, कोई भी खिलाड़ी हो चाहे कोई भी जाति धर्म के हो, उसको जो है राजनीतिक से बिल्कुल अलग रखना चाहिए। यही है कि सबको एक साथ खेलना चाहिए। क्या प्रॉब्लम है अगर कोई किसी का है तो कोई किसी का, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। बाकी उसके पीछे आप क्या दिमाग में आ रहा है कि नहीं लेना चाहिए? जब एक देश हमारे सपोर्ट में नहीं है और हमारे लोगों को मतलब इतना वो करा जा रहा है, उसके लिए तो मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। दुश्मन कंट्रीज है तो उसको इकोनॉमिकली और जैसे भी हम घेर सकते हैं वैसे घेरना चाहिए। खिलाड़ी सबके लिए एक जैसा होता है, चाहे हिंदुस्तान का हो या पाकिस्तान का हो या कोई सा भी हो। खिलाड़ी अपने लिए थोड़ी खेलता है, देश के लिए खेलता है। वह ये देश का मामला तो है नहीं। यहाँ पे खिलाना चाहिए, क्यों नहीं खिलाना चाहिए? मतलब अडानी और अंबानी जो है जब बिजली दे सकता है वहाँ पे, तो खेलने में क्या है? उससे पैसा कमा रहे हो ना, तो वो भी कमाएगा ना। एक आ रहा है यहाँ तो पूरे बांग्लादेश को रोशनी क्या है, तो उसको लाइट काट के। अब वो खिलाड़ी चाहे किसी भी देश के क्रिकेट खेल रहे हैं, पाकिस्तान के अलावा हर खिलाड़ी खेल रहे हैं तो खेल सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं। जब उनको आईपीएल में जब खेलने के लिए ऑक्शन में लाया गया तो खेलेंगे क्यों नहीं? तो उससे वो चीज अलग है, ये मैटर अलग है। वो खिलाड़ी है, वो तो देश के लिए खेल रहा है। जैसा कि आपने सुना, बता दें कि शाहरुख खान और केकेआर का इतिहास इस बहस को और पुराना बनाता है। आईपीएल के पहले सीजन 2008 में जब भारत पाकिस्तान संबंध बहुत ज्यादा तनावपूर्ण थे, तब केकेआर ने पाकिस्तान के 4 खिलाड़ियों शोएब अख्तर, उमर गुल, मोहम्मद हफीज और सलमान बट को अपनी टीम में शामिल किया था। तब भी यही सवाल उठा था कि क्या खेल को राजनीति से अलग रखा जाना चाहिए या फिर नहीं। करीब 2 दशक बाद वही बहस नए संदर्भ में लौट आई है। फर्क बस इतना है कि अब पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश है। मुस्तफिजुर रहमान की गेंदबाजी क्षमता पर शायद ही कोई सवाल हो, लेकिन उनकी खरीद उस वक्त हुई है जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की खबरें सुर्खियों में हैं। यही वो मोड़ है जहां क्रिकेट, कूटनीति और राजनीति एक दूसरे से टकराने लगते हैं। सरकारें बातचीत के लिए सीमाएं पार करती हैं, राजनयिक रिश्ते बनाए रखती हैं, लेकिन जब वही रिश्ता खेल के मैदान तक पहुंचता है तो सवाल उठने लगते हैं। क्या आईपीएल में खिलाड़ी खरीदना सिर्फ एक व्यावसायिक और खेल संबंधी फैसला है या फिर इसे सामाजिक जिम्मेदारी भी माना जाए? क्या एक खिलाड़ी को उसके देश के हालात के आधार पर आंकना सही है या फिर ये खेल भावना के खिलाफ जाता है? शाहरुख खान जैसे बड़े नाम इसलिए भी चर्चा में आते हैं क्योंकि वो सिर्फ टीम मालिक नहीं बल्कि सार्वजनिक जीवन का हिस्सा हैं। उनके फैसले सिर्फ फ्रेंचाइजी की रणनीति नहीं बल्कि एक संदेश के तौर पर भी देखे जाते हैं। आईपीएल आज केवल क्रिकेट का टूर्नामेंट नहीं रह गया है, ये देश की सामाजिक और राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन चुका है। ऐसे में मुस्तफिजुर रहमान की खरीद ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि खेल और कूटनीति के बीच की रेखा आखिर कहां तक खींची जानी चाहिए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.